सच सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि इसके बाद और भी ज्यादा बड़े सच आपको सुनने पड़ेंगे। इस देश में आतंकवादी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिटीजन है, उसके लिए 12 बजे भी कोर्ट खुलेगी, उसके लिए सारे नेतागण आगे भी आएंगे, उसे सारा सपोर्ट मिलेगा। जितने रेपिस्ट हैं, जितने सारे टेररिस्ट हैं, उनके लिए अलग कानून है। मैम क्या कहेंगे, जिस तरह से आज अर्नब गोस्वामी की जो है जमानत जो है खारिज कर दी गई है, अब इसके बाद क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद है। ये देखिए यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, कई लोगों की आंखों में आंसू है, क्योंकि हम सब ये सोच रहे थे, आज सब मेंटली प्रिपेयर थे कि अब तो सब्र की इंतहा हो गई है, आज अर्नब को बेल मिल जाएगी। लेकिन अभी भी आपने कुछ अच्छा नहीं सुना, हमारी आंखें नम हैं, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। हम इस तरह सड़कों पे उतरते रहेंगे। अभी भी हम अपने गृह मंत्री को पत्र दे के आ रहे हैं, आगे हम पीएम साहब को भी देंगे, राष्ट्रपति साहब को भी मिल लेंगे, लगातार मिलते रहेंगे, लगातार गुहार लगाते रहेंगे जब तक अर्नब गोस्वामी को रिहा नहीं कर देते। क्या कीमत चुकानी पड़ रही है एक भारत के सिर्फ एक पेट्रियाटिक जो एक जर्नलिस्ट है, उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मेरे से वो दृश्य जो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहे, जो उन्होंने कहा था चलते वक्त, अभी कल की वीडियोस हैं वो, कि मेरी लाइफ को थ्रेट है, मुझे असॉल्ट किया जा रहा है। अरे उन्हें का गुनाह क्या है, क्यों असॉल्ट किया जा रहा है, क्यों उन्हें परेशान किया जा रहा है? लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। वो जल्द रिहा होंगे और जोरदार तरीके से हमारे बीच में होंगे। मैम क्या लगता है इसके पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है? जी देखिए, वही, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग उनकी आवाज दबाना चाहते हैं, जिनको ये दिक्कत है कि बॉलीवुड माफिया को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं, सुशांत के लिए जस्टिस क्यों मांग रहे हैं, पाल घर के मेरे साधुओं के साथ क्यों खड़े हैं, जिनको इस चीजों से दिक्कत है, जिनको लगता है कि अर्नब गोस्वामी की आवाज दबा दी जाए, वही इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और ये कॉन्स्पिरेसी दिन भर बढ़ती रहेगी आगे, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे उनके ऊपर, और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उनकी लीगल टीम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। ये भारत में पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, और हम सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी जो जेल में मानसिकता है उसमें कुछ भी दिक्कत ना आए, कहीं पे भी उन्हें कोई बीमारी ना हो, क्योंकि मॉस्किटोज बहुत है। मुझे तो बहुत डर है उनकी हेल्थ का, जो कि मॉस्किटोज की वजह से उनको हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए, या वैसे भी अकेला पड़ा हुआ इंसान जेल में क्या हो जाएगी, उसको नेगेटिविटी आ जाएगी। मैं चाहूँगी कि उनके ऊपर कुछ भी ऐसी बात ना हो, ना वो नेगेटिव हो, और वो देश, हम सब उनको पावर दे रहे हैं, और वो बड़े दमखम के साथ आगे आने वाले हैं आने वाले टाइम में। मैम इस देश ने जो है आतंकवादियों के लिए देर रात को भी कोर्ट खुलते हुए देखा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस देश में आतंकवादी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिटीजन है, उसके लिए 12 बजे भी कोर्ट खुलेगी, उसके लिए सारे नेतागण आगे भी आएंगे, उसे सारा सपोर्ट मिलेगा। जितने रेपिस्ट हैं, जितने सारे टेररिस्ट हैं, उनके लिए अलग कानून है। यहाँ पे सिर्फ अन्याय हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है कि एक सवाल पूछे, कैसे रोका जा सके एक योद्धा को, भारत के बेटे को कैसे टॉर्चर किया जा रहा है। हम सब देख सकते हैं कितना अन्याय हो रहा है भारत के बेटे के साथ। मैं महाराष्ट्र के मंत्री से एक उनका सवाल आया था, और उन्होंने ये कहा था, बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम इस तरह अर्नब को टॉर्चर कर देंगे कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। शर्मनाक है ये बयान, और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर शीघ्रता एक्शन हो, और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हो, और उनके खिलाफ मैं चाहूंगी कि बहुत लोगों को एफआईआर लिखानी चाहिए कि उन्होंने कैसे ऐसी बात बोल दी। एक योद्धा के लिए, भारत के बेटे के लिए, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, जो हमेशा जस्टिस के लिए खड़ा है। आप देखिए, वो हर एक कॉमन पर्सन के साथ खड़े हैं, कॉमन मैन की सब बातें उन्होंने उठाई हैं। सुशांत की जो मौत हुई थी वो रहस्यमय तरीके से हुई थी, इसलिए उन्होंने सवाल उठाए थे। तो क्या दिक्कत है? अगर हाथरस में रेप नहीं हुआ था तो ये उजागर किया उन्होंने, तो क्या दिक्कत है? सच सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि इसके बाद और भी ज्यादा बड़े सच आपको सुनने पड़ेंगे। मैम अगर इस बात से जोड़ा जाए बॉलीवुड को, तो बॉलीवुड के एक्टर जो पटरी पर लोग सोए हुए हैं उनको कुचल कर चले जाते हैं, उनकी जमानत 15 मिनट में हो जाती है।
जी, मैं ये बात आज सुबह से बोल रही हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ अलग अलग एंकर्स को कि सलमान खान को हिट एंड रन केस में बेल दी जाती है जब पूरा देश अगेंस्ट है कि बेल नहीं होनी चाहिए। ये तो किलर है, आप उन्हें बेल दे देते हैं और यहाँ पे उनकी बेल लगातार रोकी जा रही है। तो सब स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कौन लोग हैं, क्या मंशा है उनकी, सब कुछ सामने दिख रहा है। देश बहुत समझदार है, सब देख रहे हैं, देशवासी लगातार वॉच कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा संदेश उन्हें मिल जाएगा जो लोग ये कर रहे हैं। जिस तरह से शुरुआत से देखा गया रिपब्लिक भारत पर सच्चाई दिखाने के अड़चनें डाली गई, जिस तरह से पहले प्रदीप भंडारी को परेशान किया गया, पालघर में जब अर्नब ने आवाज़ उठाई तो उनको पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। क्या ये नहीं लगता, जनता सवाल करती है कि क्या ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा बदले की भावना के तहत किया जाए? बिल्कुल, ये बदले की भावना के तहत ही किया जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। कभी आपने किसी जर्नलिस्ट का इतना लंबा इंटेरोगेशन देखा है? पालघर के साधुओं के लिए न्याय मांगना क्या गलत था? क्या हिंदू साधु को आप मार देंगे और कोई प्रश्न भी ना पूछे? ऐसा होगा क्या इस देश में? हम सब ये प्रश्न का जवाब चाहते थे और अर्नब गोस्वामी ये पूछ रहा था तो हम उसको सपोर्ट कर रहे थे और उसका धन्यवाद दे रहे थे। और जो टीआरपी की बात हुई थी, अर्नब की टीआरपी इसीलिए बढ़ती है क्योंकि वो सच्चाई दिखाते हैं, वो सच के साथ खड़े हैं। और यहाँ पे आए हुए लोगों को किसी ने पैसे दे के नहीं बुलाया, पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि अमेरिका में भी ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बोला जा रहा है कि अर्नब को तुरंत रिहा करिए और जो ये एक साजिश की जा रही है उनके खिलाफ, जो कि एक रीओपन किया गया है केस, उनके घर कौन जाता है? 7 बजे कौन जाता है किसी को रीओपन कर ले एक पुराना 2018 का केस? सब स्पष्ट दिख रहा है, जनता सब जानती है, हम बहुत समझदार हैं, भारतवर्ष के लोग बहुत समझदार हैं, वो सब देखते हैं और समझते हैं और एनालाइज करते हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा षड्यंत्र है और इन षड्यंत्रकारियों को जेल जाना पड़ेगा, एक दिन वो आएगा।